तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो आज मेरे साथ है आनंद भाई जो कि यूपीएस से है और जो मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो मेरी प्लाटून है उससे जस्ट एक पीछे प्लाटून की है भाई। तो इन्होंने मेरे को एक दिन अपनी जर्नी बताई, क्योंकि मेरा तो एक ही काम है ना, हम तो अपने उसी चीज़ की बात करें कि हाँ ये लड़का है जो भाई मेहनत वाला लड़का है ना, वो अलग ही दिख जाता है। जाहिर सी बात है, जो पहले के ज़माने में थी ना, एक कहावत थी ना कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो मतलब जो चाल ढाल होती है उससे बता देते हैं कि ये लड़का या लड़की कहाँ की है। ठीक है, वही कहावत है भाई। तो अपनों को तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि ये जो लड़का है मेहनत वाला है। तो हाँ, तो मैंने पूछा भाई से, तो भाई ने अपनी जर्नी बताई और जो भाई का जो पढ़ने की जो एक जो थिंकिंग थी वो थोड़ी अलग थी। तो इसीलिए मैं सोचा भाई का इंटरव्यू लाते। आज संडे था और फ्री थे। अभी वैसे हमारी कमांडो चल रही है तो इसमें टाइम नहीं मिल पाता, तो बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, इतना टाइम मिलता है कि हम अपना खाना पीना, नहाना धोना और कपड़े धोना, बस इतना ही एडजस्ट हो पाता है। तो आज संडे था तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और इस टाइप की जो इंटरव्यू वाले वीडियो है वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें बताते हैं और वो कहीं ना कहीं उस जगह वो मतलब वो थिंकिंग बताते हैं जो आपके दिमाग में चल रही है और आपको लगता है कि जब ये भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा असर डालते हैं। तो मैं सोचा एक वीडियो लेके आ जाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अपना, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अपन आगे की बातें करेंगे, तैयारी करेंगे और भाई की जो भी कंडीशन थी, किस कंडीशन से भाई उठे, और वही चीज़ें हैं। एक बात बता दूं, भाई के पापा नहीं है और सपोर्ट करने वाला मतलब कोई नहीं था। पापा तो एक्चुअली है ही नहीं, वो स्वर्गवास चले गए। और चाचा ताऊ कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। भाई फैमिली में बड़ा है, सबसे बड़ा भाई है। तो भाई अपनी जर्नी बताएगा। सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन दे दो आप। हेलो भाई, मेरा नाम आनंद प्रताप है। मैं यूपी के आगरा ज़िले से हूँ। और मैं पहले शुरुआत में मैंने इंटर होते ही मैंने आर्मी की तैयारी में शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे गांव से ज़्यादातर आर्मी की तैयारी करते हैं। मैं उन्हीं के साथ रनिंग करता था। 8 अक्टूबर 2022 को मेरी रनिंग थी आगराई। इसमें मेरे क्वालिफाई नहीं कर पाया था रनिंग। अच्छा। 17 बंदे पकड़े थे, मैं 25वें नंबर पर था। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो वहीं मैं कोचिंग करता था छोटी मोटी कस्बे में ही। तो सर ने बोला कि कौन से सर ने बोला? वो धर्मेंद्र सर थे हमारे जो कोचिंग में पढ़ाते थे पास में। बोले कि रनिंग से तू कुछ नहीं कर पाएगा, एक नौकरी मिलेगी बस आर्मी की अगली वर्ष भी, अगर तू पढ़ेगा तो कई नौकरियाँ हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि सोचा क्यों ना इनकी बात को अमल में लाया जाए। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया उन्हीं के कोचिंग से और लाइब्रेरी जाया करता था वहीं। हाँ, दो ही काम था, उनकी कोचिंग करता था, लाइब्रेरी जाता था। अच्छा। लाइब्रेरी जाने लगा। फिर 4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ही जीडी का एग्जाम था। वो क्वालिफाई हुआ था, फिजिकल में नाम आया था। अच्छा, वो क्वालिफाई हो गया। उसमें मेरे 121 नंबर थे। अच्छा। फिर मैं तैयारी करता रहा ऐसे ही। फिर दिल्ली पुलिस की जगह आई। तो जीडी में क्या हुआ? जीडी में मैं फिजिकल देने नहीं गया था। क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेरा नंबर भी आ सकता है। मेरे नंबर थे 111, जो नॉर्मलाइजेशन थे 121 हो गए थे। तो मैं फिजिकल देने नहीं गया था। पहली कट ऑफ 120 लगी थी। फिर फिजिकल की तैयारी नहीं थी आपकी मतलब? हाँ, मैं अब से नहीं गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि 120 पे कट ऑफ गई थी। अच्छा, 120 में। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि 121 नंबर थे। हाँ, सिलेक्शन तो होने वाला नहीं था। फिर मैंने वैसे बर्बाद कर। फिर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लगा। फिर तुरंत मतलब दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई? हाँ, भर्ती आ गई। इसी में लगा रहा, वही मेरा शेड्यूल था। सुबह जाना, घर से टिफिन बांध के ले जाते थे। अच्छा, टिफिन बांध के सुबह ही घर से रवाना? कोचिंग पढ़ते हुए फिर लाइब्रेरी चले जाए, शाम को 6-7 बजे आना। अच्छा, यही शेड्यूल था रोजाना। तो ऐसे ही लाइसेंस वगैरह बनवाए। डॉक्यूमेंट सारे तैयार करवा लिए? सारे तैयार कर लिए थे पहले ही। EWS वगैरह सब कुछ। और फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। जो पहले अटेम्प्ट में? नंबर कितने थे आपके? मेरे 77 नंबर थे। बहुत बढ़िया भाई। GS में कितने थे? GS में मेरे 30 नंबर थे। अच्छा, और मैथ और रीजनिंग में? मैथ रीजनिंग फुल थे। आप देख लो गाइस, क्योंकि मैंने इंटर PCM से की है। अच्छा, PCM से है आपके? मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल सी बात है, सही रहेगा हमारा। मैथ से पढ़े हुए हैं। एक बात है, एक कॉमन बात है गाइस
कि जो भी बंदा सिलेक्शन देता है ना, उसके मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इन तीनों में नंबर कटते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो स्कोर बूस्टिंग जो सब्जेक्ट है, यानी कि इनमें 50 में से 50 नंबर लाते भाई लगभग लोग। क्योंकि जीएस में पता है सबके नंबर कटते हैं, जीएस में सबको पता है अपनी औकात कितनी है, ठीक है। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट में अपनी औकात पढ़ाओ हैं। और जीएस भाई भंडार है भाई, जीएस भंडार है, उसमें मामला कोई अंत नहीं है, ठीक है। बस जीएस की यही स्ट्रेटेजी है, जैसे मैं ही बताता हूँ भाई की कहीं ना कहीं यही होगी भाई। जीएस की जैसे 30 नंबर है और आपका पहला ही एग्ज़ाम था, जैसे ज़्यादा इसमें आपको इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं मिल पा। बहुत से लोगों को जो 5-5 साल से 6-6 साल से जॉब लगी है भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं तो आपका जो पहला अटेम्प्ट था, ऐसे करके स्कोर भी ठीक ही है भाई। 30 स्कोर बढ़िया स्कोर होता है जीएस में, दिल्ली पुलिस में देखे तो इसका आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जीएस की? यही मैं मॉक टेस्ट लगाया करता था RWA से, टेक्स्ट बुक से। हाँ। जीएस में कहाँ कम रह रहे हैं, हिस्ट्री में कम है, हाँ। किस चीज़ में कम है, उसी को मैं पूरा पढ़ता था उस टाइम। मतलब मॉक टेस्ट दे दिया तो उसका एनालिसिस नाइट में उसका एनालिसिस करता, फिर दूसरे दिन दिया है मैंने। फिर उसको देखते कहाँ पर गलती हुई है। ऐसी जीएस में इम्प्रूव होता है, वरना जीएस कवर नहीं हो पाती कैसे भी, कितना भी पढ़ लो। और एक यही तो गलती करते हो आप। नवीन सर है, उनका वो आती है 3 बजे वाली क्लास, उसको क्या करो, उससे बहुत कवर होते हैं जीएस। अच्छा। तो गाइज गलती आप क्या करते हो कि बोलते हो कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो स्कोर इसलिए नहीं बढ़ रहा एक्चुअल में कि आपने मॉक दे दिया ना, उसके बाद नंबर देख लिया, आज इतने नंबर बने, और वो सब चीज़ भूल जाते हो कि ठीक है मेरे तो आज इतना नंबर आ गया। क्योंकि एक्चुअली मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट देने के बाद इससे फील होता है कि यार थक से गए यार, 1 घंटा लगातार हम बैठे रहे और मॉक दे दिया 1.5 घंटा और हम भाई थक गए। तो ऐसे करके वो चीज़ इग्नोर करते जाते यार स्कोर बढ़ता नहीं। और जब लास्ट एग्ज़ाम का टाइम आता है तब डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई भी यही करता था कि भाई जैसे कोई सा भी हो, जैसे मैथ हो, कोई से सारे के भाई यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि जो गलती आती थी उसको कॉपी में नोट करते थे और फिर वो पढ़ते थे। वो कौन से पढ़ते थे जीएस के लिए? वो लूसेंट बहुत। हाँ, लुसेंट भाई ये सारे एग्जाम के लिए लुसेंट सबसे बढ़िया बुक है, क्योंकि पुरानी बुक है ना, लोग सोचते हैं वो आजकल भाई ऑनलाइन टाइम है। अब तो वो अपडेट भी हो गई है। हाँ। क्वेश्चन आ रहे वो सब उसमें प्रश्न है, और येलो बुक ले लो अंकित भाटी की, वो भी सही है। अच्छा, तो उससे ही पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी पढ़ाई की, हो गई पढ़ाई वाला वही स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बता रखी है भाई की, यानी कि भाई ने पहले सिलेबस किया। फ़र्क यही है कि जो लोग हैं आप में से बहुत से वो ऑनलाइन कर रहे हैं। सिलेबस कोई सही हो, टीचर गलत नहीं होते, टीचर गलत राय नहीं देते, ठीक है। तो भाई ने ऑफलाइन किया और भाई लाइब्रेरी में बैठा रहता था, ऑफलाइन पहले सिलेबस कर लिया कोचिंग से और फिर मॉक लगाई। बस यही चीज़ें थी, यही स्ट्रेटेजी थी। बस एक चीज़ कॉमन थी कि भाई जो चीज़ है वो नीड क्या होती है, जॉब की नीड क्या होती है भाई, जो जॉब का जो रीजन है लगने का वो करो, ठीक है। छुट्टी मत करो किसी भी दिन। हाँ, वही शेड्यूल रखो, कंटिन्यूटी। किसी भी दिन 8 घंटे से नीचे तो पढ़ाई करो ही मत। भाई एक्चुअल में कम बोल रहा है भाई, लेकिन जितना भी बोल रहा है ना सारी फैक्ट की चीज़ और सारी ऐसी चीज़ बोल रहा है जो अपनी लैंग्वेज मतलब जैसे भी है वो भाई सही बता रहा है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। ये मन सोचा करो कि आज शादी है, आज नहीं पढ़ पाएंगे, कल भाई दोस्त की शादी है, ये शादी वगैरह बाद में भी होंगी। ये पहले सिलेक्शन ले लो, ये उम्र निकल जाएगी फिर नहीं आएगी। हाँ, ये मत सोचो कि मुकेश है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। शादी करें कितना भी कुछ करें, हाँ छुट्टी मिलेगी, शादी एक बार ही होगी भाई कितनी भी नहीं मतलब हाँ फ्रेंड की शादी अटेंड करें। ये बहुत शादियाँ आएंगी, कितनी भी करो कोई टेंशन नहीं। अरे वो इज्जत भी अलग होगी। अब आप शादी में जाओगे तो आपको पूछेंगे कि भाई हाँ आपका रुतबा अलग है ना, नौकरी है, सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। देख लो भाई हैं क्या भाई था और क्या से क्या भाई बन गया, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और मेहनत की वजह से है। तो भाई आपको ही पता है ये जो मामला है गवर्नमेंट जॉब का वो लंबा चलने वाला है, जाहिर सी बात है। ये अब इसका ट्रेंड आगे भी बढ़ने वाला है, ठीक है। बंदा कैसा है क्या है वो कुछ मैटर नहीं करता, बंदे में लेवल क्या है और गवर्नमेंट जॉब है या नहीं ये मैटर करता है आज के टाइम में। तो भाई ये सब पढ़ाई की लगभग चीज़ें होएगी, तो एक कुछ ऐसा बताओ अपने थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से कि हाँ ऐसी कंडीशन में आपने सिलेक्शन लिया और उस कंडीशन में आप सुबह लाइब्रेरी जाते थे, शाम को आते थे, यानी कि सुबह टिफ़िन बांध के भाई पढ़ने घर त्याग देता था कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ सुबह, अब मेरे को शाम को 6-7 बजे घर पे लौटना है, ठीक है। तो कुछ वो भी बता दो। ये मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, घर में कोई बताने वाला था नहीं। वही सर थे, सर गाड़ी देते, वही इनको फॉलो करना था मेरे को बस। और घर में सब छोटे भाई बहन हैं, वो भी तैयारी में लगे हैं। कितने भाई बहन हैं?
हम 3 हैं, 2 भाई 1 बहन। अच्छा, वो भी तैयारी में छोटा है भाई हाँ, दोनों ही? हाँ, रेलवे तैयारी कर रहा है, LPG। अच्छा अच्छा, मतलब जॉब लगना आपका जरूरी था। हाँ, घर में कमाने वाला कमाने कौन वाला था? होना चाहिए क्योंकि पिताजी नहीं है, अच्छा, तो सारा भार हमारे पास। और उधर साइड से कोई सपोर्ट था चाचा ताऊ से? चाचा ताऊ कोई भी है ही नहीं हमारा, तो कोई चाचा ताऊ भी नहीं अच्छा, चाचा ताऊ भी है। नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। पापा अकेले ही थे? पापा अकेले थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, मतलब सारा भार आप पे था हम पर ही था। और आप सही चले मतलब। हाँ, तो बस भाई ये सोच लिया था कि जॉब लेनी है, बस कैसे भी ले, हाँ, बस पढ़ना है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जॉब लगी तो जो आपका जो टीचर है, क्योंकि मैं मानता हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है भाई के हाँ। लाइफ में, तो उनको भाई कुछ क्या कुछ उन्होंने क्या बोला या फिर आपको उनको किस तरह से वो जो है वो जो बधाई आपको दी या फिर उन्होंने आपको दी, वो क्या मामला था भाई? उन्होंने बुलाया था, कोचिंग बुलाया था, बधाई अच्छा। दी, पोस्टर लग रहा है मेरा कोचिंग में आगे, अच्छा। दिल्ली पुलिस के नाम से। हाँ, पहला ही सिलेक्शन था क्या उस कोचिंग से आपका दिल्ली पुलिस में? हाँ, दिल्ली पुलिस में मेरे एरिया से ही मेरा पहला सिलेक्शन है। अच्छा, एरिया से पहला हाँ, सिलेक्शन कोई है। दिल्ली पुलिस में नहीं, हमारे एरिया में। अरे वाह भाई, ये भी फ़र्क होता है। अब गांव में एक बंदा पहले लग जाता है तो फिर तो माहौल बन जाता है और वो गाइड करने वाला होता है। भाई ने कहीं ना कहीं देखो भाई कि हर बंदे के लाइफ में एक बंदे का रोल होता है। देखो माँ बाप का तो होता ही है, ये तो इसमें कोई वो है ही नहीं कि भाई किसी की लाइफ में माँ बाप का रोल नहीं होता सक्सेस में, वो तो है ही। लेकिन एक जो टीचर है ना, उसका ज़रूर होता है, तो उस टीचर को भी कभी मत भूलना जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो भाई के ऑफलाइन टीचर थे, उन्होंने बताया और उनकी मार्गदर्शन में भाई चले कि हाँ आप ये जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, ठीक है। तो वो गाइड रही भाई की, और मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ, तो भाई मैं कोई मिस गाइड करूँगा नहीं, ठीक है। उन रास्ते पे चलो भाई, सब सही होगा। तो भाई अब आपका आगे का क्या टारगेट है? अब मेरी पढ़ाई जारी है, पढ़ाई तो CPO वगैरह देंगे। अच्छा, CPO वगैरह की। SI की तैयारी है। तो भाई लास्ट में आप क्या ऐसा कुछ मोटिवेशन लाइन कहना चाहते हो दोस्तों को, जो आपको भी मोटिवेट करते थे कहीं ना कहीं, और वो चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा आपको है ना पढ़ाई के लिए वो करती थी, तो आपको 2 लाइन कुछ कहना चाहते हो दोस्तों को? ये कहना चाहते हैं कि भाई मन लगा के पढ़ो। अच्छा। किसी की तरफ मन देखो कि इससे ये मेरे से पीछे आगे है। हाँ। लाइब्रेरी ज्वाइन करो। हाँ। 8 घंटे से कम पढ़ो मत। अच्छा। हाँ, और जितना हो सके उतना सिलेक्शन लो काम। अच्छा, वे खैर भाई कम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जितना भी बोला सही बोला। हाँ, जो कुछ बंदे होते हैं जो कुछ ना करके भी, बहुत कम करके भी बहुत कुछ बता देते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो बहुत कुछ करके भी अपनी जो चीज़ें है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो भाई ने बहुत कुछ बताया और ये लो आपके लिए इंटरव्यू लेके आ गए, ठीक है भाई। 76 नंबर बहुत होते हैं। AWS थे ना, AWS से थे ना भाई आप? हाँ हाँ, तो यही है। और एक बात यही है कि जो पहले सिलेबस कंप्लीट किया भाई ने, और फिर भाई मॉक टेस्ट पे फोकस किया, और मॉक टेस्ट पे क्या करते, एनालिसिस करते थे, कॉपी में लिखते थे, और उन चीज़ों को क्या करते थे, वो पढ़ाई जो है जैसे GS है वो उन चीज़ों को लुसेंट से पढ़ते थे, और बाकी है जो नोट्स से वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों से वो कवर करते थे प्रैक्टिस वगैरह से। तो यही है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद बोल दो भाई आनंद भाई। जय हिंद। वैसे बहुत बढ़िया, आप इतना बोलते नहीं, आज इतना बोला, बहुत ही बढ़िया बात है।